जब सास ने नई सोच को अपनाया। आज सुबह से ही घर में हल्की खटपट थी। जैसे ही नेहा उठी, उसने देखा कि सास ममता जी रसोई में लगी है और हर चीज़ को उसी तरह देख रही हैं जैसे बीते 30 सालों में देखा करती थी। ममता जी का कहना था कि घर में हर चीज़ का सही तरीका होता है और नियमों में थोड़ी भी ढील नहीं हो सकती। नेहा शहर में बड़ी हुई थी। उसके लिए जीवन आसान और आधुनिक था। थोड़ा नया सोचना, थोड़ा अपने तरीके से करना, यही उसका तरीका था। और आज सुबह उसने सोचा कि पूजा स्थल में थोड़ी सजावट बदली जाए। पुराने फूलों के बीच कुछ रंग बिरंगे नए फूल लगा दिए। ममता जी जब कमरे में आई और यह देखा तो उनका चेहरा सख्त हो गया। नेहा, ये क्या किया? हमेशा से फूल ऐसे ही सजाए जाते रहे हैं। तुम्हें परंपरा का ध्यान क्यों नहीं? नेहा ने धीरे कहा। माँ जी, बस थोड़ी सजावट बदली है, बाकी सब वैसा ही है। सोचा घर थोड़ा रंगीन लगे। ममता जी ने गहरी सांस ली। रंगीन तो ठीक है, पर परंपरा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। घर में छोटी छोटी चीजें ही बड़े संस्कार बनाती है। नेहा को चुभन हुई। उसे लगा कि उसकी छोटी कोशिश की कोई कदर नहीं है। दिन भर दोनों के बीच हल्की हल्की खटपट होती रही। आयान, नेहा का पति, ऑफिस गए थे। घर में अकेली नेहा और ममता जी एक दूसरे को परख रही थी। रसोई में नेहा ने अपने तरीके से खाना बनाना शुरू किया। ममता जी ने हर कदम पर सलाह दी। नमक कम, मसाला ज़्यादा, सब्जी काटने का तरीका वही जो उन्होंने सीखा था। नेहा चुप रही। मन ही मन सोच रही थी कि क्या वह कभी अपने तरीके से काम कर पाएगी। शाम को पूजा का समय आया। ममता जी चाहती थी कि सब कुछ पुराने रीति रिवाज के अनुसार हो। नेहा ने कोशिश की कि दोनों मिलकर पूजा स्थल सजाए। कुछ फूल पुराने तरीके से, कुछ उसके तरीके से। पंडित जी आए और मुस्कुराए। आज का पूजा स्थल बहुत सुंदर है। ममता जी ने भी हल्की मुस्कान दी। नेहा ने महसूस किया कि शायद समझौता ही सही रास्ता है। रात को चाय पीते हुए ममता जी ने कहा, नेहा, मैं जानती हूँ कि तुम नई सोच लाना चाहती हो, पर कभी कभी परंपरा का पालन करना भी जरूरी है। नेहा ने सिर हिलाया। माँ जी, अब समझ गई हूँ। मैं बदलाव चाहती हूँ, पर बिना घर की मर्यादा तोड़े नहीं। उस दिन के बाद घर का माहौल हल्का और अपनापन भरा हुआ था। दोनों धीरे धीरे सीख रही थी कि पुराने रीति रिवाज और नई सोच दोनों को साथ चल सकते हैं, अगर समझदारी और अपनापन हो। अगले कुछ दिन घर का माहौल हल्का और सामान्य सा था। नेहा और ममता जी ने थोड़ा समझौता कर लिया था। सुबह से लेकर शाम तक हर काम में अब दोनों के बीच नोक-झोंक कम थी, लेकिन मन के भीतर हल्की सी खटपट बनी हुई थी। एक दिन ममता जी ने बेटे आयान के लिए खास डिनर तैयार करने का सोचा, क्योंकि उसकी नौकरी में प्रमोशन हुआ था। उन्होंने सुबह से ही तैयारी शुरू कर दी। नेहा भी मदद कर रही थी और उसने कुछ नई रेसिपी आजमाने का मन बनाया। लेकिन ममता जी ने जैसे ही देखा कि नेहा ने मसालों में बदलाव किया है, उनका चेहरा उतर गया। नेहा, ये क्या कर रही हो? मैंने इस डिनर के लिए पुराने तरीके से खाना बनाने का प्लान किया था, सब कुछ बदल दिया। नेहा ने धीरे से कहा, माँ जी, सोचा थोड़ा नया टेस्ट आएगा, सब्जी और मसाले थोड़ी अलग होंगे, बाकी सब वैसा ही है। ममता जी ने गहरी सांस ली, मन में हल्की नाराजगी और चिंता दोनों। उनका मन था कि परिवार की इज्जत और परंपरा इन छोटी छोटी चीज़ों में छिपी है। नेहा को लगा कि उनकी हर कोशिश पर सवाल उठ रहा है। शाम को आयान घर आया और तुरंत माहौल महसूस कर लिया। उसने पूछा, क्या हुआ? क्यों दोनों इतनी चुप्पी हैं? नेहा ने कहा, माँ जी को खाना बनाने का तरीका पसंद नहीं आया। ममता जी ने कहा, हमारी परंपरा में सब वैसा ही होना चाहिए जैसा मैंने बताया। आयान ने बीच में कहा, दोनों सुनो, थोड़ा समझौता करो। नेहा, माँ जी का तरीका समझो और माँ जी, नेहा की सोच भी समझो। दोनों की बातें सही हैं। डिनर के समय माहौल तनावपूर्ण था। नेहा ने चुपचाप प्लेट में खाना परोसा। ममता जी ने देखा कि स्वाद थोड़ा बदल गया है, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। आयान ने कहा, स्वाद तो सही है, बस अंदाज अलग अलग है। रात को जब सभी सोने चले गए, नेहा और ममता जी रसोई में रह गई।
नेहा ने कहा, माँ जी, मैं जानती हूँ आप परंपरा के अनुसार काम करना चाहती हैं, पर कभी कभी थोड़ा बदलाव भी ज़रूरी है। ममता जी ने सिर हिलाया। हाँ, मैं समझती हूँ, पर मेरे मन में डर रहता है कि नई चीज़ें अपनाने से घर की मर्यादाएं कम ना हो जाए। नेहा ने हल्की मुस्कान दी। माँ जी, अगर हम साथ बैठकर छोटे बदलाव करें तो न मर्यादा जाएगी न परंपरा टूटेगी। ममता जी ने हाथ सर पर रखकर कहा, शायद तुम ठीक कह रही हो, मैं भी सीख रही हूँ। अगले कुछ दिनों में दोनों ने नए तरीके अपनाने की कोशिश की, छोटे बदलाव पर पारंपरिक ढांचे के भीतर। धीरे धीरे नेहा को भी लगने लगा कि ममता जी की सख्ती सिर्फ डर और चिंता का रूप थी। ममता जी ने महसूस किया कि नेहा की नई सोच घर को बेहतर और रंगीन बना सकती है। घर में पहली बार दोनों के बीच समझ और अपनापन ने तनाव को पीछे ढकेल दिया। नेहा ने मन ही मन सोचा, शायद यही सही रास्ता है। नई सोच और पुरानी परंपरा दोनों मिलकर ही परिवार को मजबूत बनाती है। और ममता जी ने भी पहली बार अपने अंदर महसूस किया कि नए तरीके अपनाने में डरने की कोई बात नहीं, बस दिल बड़ा होना चाहिए। एक सुबह घर में अचानक हलचल मच गई। अयान के ऑफिस से फ़ोन आया कि उसकी टीम ने बड़ी गलती कर दी है और क्लाइंट का प्रोजेक्ट खतरे में है। अयान घर लौटे तो परेशान और तनावपूर्ण थे। ममता जी ने तुरंत चिंता जताई। क्या हुआ? क्यों इतने परेशान हो? अयान ने बताया कि इस बार काम में बहुत सारा दबाव था और टीम ने उनकी साइन से कुछ फाइलें भेज दी थी। अब बॉस नाराज़ हैं। नेहा ने तुरंत महसूस किया कि अब उसे परिवार की मदद करनी पड़ेगी। उसने सोचा कि अगर सास साथ नहीं देंगी तो अयान की नौकरी और परिवार दोनों प्रभावित होंगे। ममता जी ने कहा, यह बहुत बड़ी गलती है, हम कैसे संभालेंगे? नेहा ने कहा, माँ जी, घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम साथ हैं, आप मुझे पूरा भरोसा दीजिए। ममता जी की आंखों में पहली बार भरोसे के साथ चमक थी। उन्होंने नेहा की ओर देखा और धीरे से कहा, ठीक है बेटा, तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। अगले दिन आयान ऑफिस गए और नेहा और ममता जी ने मिलकर सारी फाइलें चेक की। नेहा ने देखा कि कुछ दस्तावेज गलती से भेज दिए गए हैं। उसने उन्हें सही करके साइन करने की प्रक्रिया संभाली। ममता जी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तुम्हारी समझदारी ने ही यह संभव किया। अगर मैं अकेली होती तो शायद समाधान नहीं निकलता। शाम को जब आयान घर लौटे, उन्होंने देखा कि घर का माहौल शांत और खुशहाल था। नेहा और ममता जी ने सारी बातें साझा की और आयान ने कहा, आज मैंने देखा कि दोनों की सोच मिलकर कितना बड़ा कमाल कर सकती है। यही परिवार की ताकत है। ममता जी ने हल्की मुस्कान दी और कहा, नेहा, आज तुमने साबित किया कि नई सोच और समझदारी से हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। नेहा ने सिर झुकाया। माँ जी, आपने मुझे हमेशा भरोसा दिया, आज मैंने सिर्फ वही दिखाया। रात को जब सब सो रहे थे, नेहा और ममता जी रसोई में चाय पीते हुए बैठी। ममता जी ने कहा, शायद अब मैं समझ रही हूँ कि पुरानी परंपरा और नई सोच दोनों का मेल जरूरी है। मैं सीख रही हूँ, नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, और मैं भी समझ गई हूँ कि कभी कभी नियम और परंपरा के बिना परिवार टिक नहीं सकता। उस रात घर में हल्का ठंडा हवा का झोंका था, लेकिन घर के भीतर रिश्तों की गर्माहट सबसे ऊपर थी। पुराने रीति रिवाज और नई सोच के मेल ने परिवार को मजबूत और खुशहाल बनाया। नेहा ने मन ही मन सोचा, शायद यही सही है, अपनापन और समझ ही परिवार को बचाता है। ममता जी ने भी पहली बार महसूस किया कि अपनी सोच में लचीलापन और नई पीढ़ी की समझ अपनाने से परिवार की इज्जत और घर की खुशहाली दोनों बचाई जा सकती है। तो जल्दी से आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आपने एंजॉय किया हो, ताकि आपकी अगली वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।